आज हम यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट के अंतर्गत 12th केमिस्ट्री के ही 16वें वर्ग के तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। और हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि H2O द्रव है, H2S गैस है, या H2O का क्वथनांक अधिक होता है जबकि H2S का कम होता है। ये सभी चर्चाएं आज हम करेंगे। ऑक्सीजन वायुमंडल के लगभग 21% भाग आयतन में पाई जाती है और यह हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। सल्फर भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जीव जंतु में कई प्रकार की प्रोटीन संरचना के लिए सल्फर आवश्यक है। और इस वर्ग में पोलोनियम तत्व का कोई भी स्थायी समस्थानिक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके द्रव्यमान संख्या 209 वाला समस्थानिक सबसे अधिक अर्धायुकाल रखता है। इसकी अर्धायुकाल लगभग 103 साल होती है। तो आपको पता चल ही गया होगा, इसमें हम इन तत्वों के या ऑक्सीजन के कौन से परिवार के बारे में पढ़ने आ रहे हैं, जिसमें कौन कौन से तत्व होंगे। इसमें कुछ तत्वों का नाम भी आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम या आदि तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समूह 16 के तत्वों का। 16वें वर्ग के तत्वों के 72 कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np4 होता है। देखिए इस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हीलियम के साथ 2s2p4 होता है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान के साथ 3s2p4 और इसकी अवस्था ठोस होती है। सेलेनियम परमाणु क्रमांक 34, आर्गन के साथ लिखा जाता है 3d10 4s2 4p4, ठोस अवस्था में पाया जाता है। टेल्यूरियम 52 होता है परमाणु क्रमांक, क्रिप्टॉन के साथ 4d10 5s2 5p4 होता है, ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। और लास्ट है पोलोनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 84 होता है और जेनान के साथ में 4f14 5d10 6s2 6p4 होता है और इसकी अवस्था भी ठोस होती है। तो हमको इसमें एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, ऑक्सीजन ही इसमें गैस है, बाकी सभी ठोस हैं। वैसे इस परिवार के सदस्यों को कैल्कोजन कहा जाता है। कैल्कोजन मतलब होता है अयस्क बनाने वाला। तो ये अयस्क बनाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन परिवार को कैल्कोजन के नाम से भी जाना जाता है और इनमें सभी तत्व आते हैं। परमाणु क्रमांक अगर आपको याद रखना है तो आप ऑक्सीजन का याद रखिए, फिर 8 जोड़ दीजिए 16 हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा और 32 जोड़ेंगे 84। मतलब प्रथम परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का जो 8 होता है, उसमें इस समूह के निचले सदस्य सल्फर का परमाणु क्रमांक निकालना है, या सेलेनियम का, टेल्यूरियम का, पोलोनियम का। तो क्या करें हम, 8 18 18 32 जोड़ते जाइए, जो परमाणु क्रमांक आते जाएगा आपको ये मिल जाएगा। ये जादुई संख्या है, इसको याद करना है आपको। तो आस से टेपो या ऊवर सवारी से टैक्सी पंचर, मैंने पहले भी ट्रिक बता रखा है और यूट्यूब में डाला हुआ है, आप चाहें तो उस ट्रिक को देख सकते हैं। ये देखिए ये सल्फर है, ऑक्सीजन तो गैसीय अवस्था में है तो हम आपको दिखा नहीं सकते, तो सल्फर ठोस अवस्था में दिखाई दे रहा है पीले रंग का। ये सेलेनियम है, ग्रीन कलर में दिखाया गया है टेबलेट के रूप में, कैप्सूल में। ये टेल्यूरियम है और ये पोलोनियम है। तो ये धातु को आप देख करके इनकी पहचान कर सकते हैं। परमाणु और आयनिक त्रिज्या की बात करें हम इनकी, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की मतलब ऑक्सीजन परिवार में परमाणुक और आयनिक त्रिज्या का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ती है। और बढ़ते क्रम में लिखा भी गया है, देखिए
ऑक्सीजन से अधिक सल्फर से अधिक सेलेनियम, सेलेनियम से अधिक टेलुरियम, फिर सबसे अधिक पोलोनियम का। तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या पोलोनियम का होता है और सबसे कम परमाणु और आणविक त्रिज्या ऑक्सीजन का होता है। आपके लिए मैं यहाँ पे देखिए परमाणु त्रिज्या लिखा हूँ, तो ग्रीन कलर में इसका मान भी लिख दे रहा हूँ, इस मान से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये परमाणु त्रिज्या देखिए ऑक्सीजन का 0.74, ऑक्सीजन 1.04, सेलेनियम 1.17, टेलुरियम 1.37, पोलोनियम 1.52, सभी आर्मस्ट्रांग में। आणविक त्रिज्या 1.40, 1.84, 1.98, 2.21, 2.3 आर्मस्ट्रांग। अब देखिए बढ़ते क्रम में है, ना मान से भी पता चल रहा है। आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। मतलब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। ये देखिए घटता क्रम आयनन एंथैल्पी का, तो ऑक्सीजन का आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होगा और पोलोनियम का आयनन एंथैल्पी सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। और ये देखिए पर यहाँ पे कुछ अपवाद दिख रहे हैं आपको। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर से कम है और सल्फर का सेलेनियम से अधिक है, टेलुरियम से भी सेलेनियम का अधिक है और पोलोनियम का भी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नियमितता देखने के लिए मिल रहा है हमको। वैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ कम तो होता है बोला जा रहा है, पर यहाँ पे सल्फर का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक बताया गया है। तो इस मान से आप देख सकते हैं। अपवाद है इसमें, इसको बताया गया है। देखिए ऑक्सीजन की सल्फर से कम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक रखता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ मान से भी स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे -7.28 है, फिर -3.44, फिर सेलेनियम का -4.21 है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं अपवाद है। आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है सल्फर से कम होती है। और कारण क्या है? ऑक्सीजन के परमाणु आकार का छोटा होना और इलेक्ट्रॉन घनत्व का अधिक होना, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होता है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घटता जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः आकार बढ़ता जाता है। ये देखिए हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं समूह में, तो विद्युत ऋणता का मान कम होते जा रहा है। ऑक्सीजन का विद्युत ऋणता सबसे अधिक 3.5 है और पोलोनियम का सबसे कम 2.0 है। नोट, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन का, 4 होता है ना। उसके बाद सेकंड स्थान विद्युत ऋणता में ऑक्सीजन का है, याद रखेंगे 3.5। भौतिक गुण, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों अधातु हैं, सेलेनियम और टेलुरियम दोनों उपधातु हैं, और पोलोनियम रेडियोएक्टिव धातु है। ऑक्सीजन गैस है, बाकी सभी ठोस हैं। हमने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समय चर्चा किया। ऑक्सीजन द्विपरमाणु तत्व है, क्योंकि यह छोटे आकार और उच्च ऋण विद्युतता के कारण पी बंध बनाता है। और ये हमने नाइट्रोजन में भी देखा है, उसमें भी पी बंध बनता था नाइट्रोजन परिवार में, नाइट्रोजन का। 16वें वर्ग के तत्व का प्रत्येक तत्व अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है। इसमें ऑक्सीजन के 2 अपरूप हैं, ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन को O2 और ओजोन को हम O3 के रूप में लिखते हैं। सल्फर कई अपरूप प्रदर्शित करता है, लेकिन उन सब में केवल 2 अपरूप स्थायी होता है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर का। इसके कुल 5 अपरूप हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और म्यू सल्फर। सेलेनियम लाल और भूरा रंग में पाया जाता है, जिसमें भूरा अपरूप अर्धचालक में प्रयुक्त
होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है। पोलोनियम का टेल्यूरियम से कम होता है क्योंकि इसमें परमाणुओं के मध्य दुर्बल बंध होता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है, डिफरेंस इसका पोलोनियम का आ रहा है, ये टेल्यूरियम से कम होता है। लेकिन नियमतः देखें तो हमको क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, पर परमाणुओं के मध्य दुर्बल बंध होने के कारण कम हो जाता है। तो गलनांक देखते हैं, देखिए आपको दिखाया गया ऑक्सीजन से अधिक सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का, और यहाँ जो हम चर्चा कर रहे थे पोलोनियम का अधिक होना था पर टेल्यूरियम से कम हो रहा है क्योंकि पोलोनियम के अणुओं के मध्य में दुर्बल बंध पाया जाता है इनके परमाणुओं के मध्य में। और गलनांक पे लाल स्याही से देखिए हमने लिखा है -219 से लेकर के 254 तक गया है। जहाँ पे देखिए 450 था ना, तो चार बढ़ते क्रम में है, -219, 119, 217, 450, फिर जो है कम हो गया 254, ये गलनांक है ना डिग्री सेंटीग्रेड में। और क्वथनांक देखें तो क्वथनांक में भी वही स्थिति आ रही है, -183, 445, 685, 989.8, ये बढ़ते गया और उसके बाद फिर जो है 962 कम हो गया पोलोनियम का, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है। 16वां वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश में NH2P4 विन्यास होता है। ये सभी तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नोबल गैस का विन्यास प्राप्त कर सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके 2 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिसमें से एक सिग्मा बंध बनता है और दूसरा पाई बंध बनता है। यही कारण है कि ये तत्व धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। रासायनिक गुण 16वें वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2M या MS2 हाइड्राइड बना लेते हैं। ये देखिए उदाहरण में H2M में H2O और H2S है, और उसके बाद MH2 टाइप में ACH2TH2 बन रहा है। इसको जल पढ़ेंगे, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको सेलेनियम हाइड्राइड और इसको टेल्यूरियम हाइड्राइड। बंध कोण इनका देखें तो पानी का बंध कोण जल का 104.5 अंश होता है और घटते क्रम में आ रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का 92.1, सेलेनियम हाइड्राइड का 91, टेल्यूरियम हाइड्राइड का 90। हाइड्राइड के गुण, अभी जो हाइड्राइड है तो इनके क्या क्या गुण हैं, तो जल के अणुओं के मध्य अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध होता है, इसलिए अणुओं के मध्य संगुणन होता है, अतः H2O द्रव है और द्रव होने के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। ये देखिए हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाया है, तो ये जो है डॉट डॉट ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल होते हैं, अतः यह गैस है और गैस होने के कारण इनका क्वथनांक कम है। 16 वर्ग के हाइड्राइड के क्वथनांक का बढ़ता क्रम देखिए, ये जो है क्रमशः बढ़ता गया, तो पानी का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सबसे कम होता है। ये चित्र में बंध को बताया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड का दुर्बल बंध को। अब प्रश्न आता है H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? माने पानी जो है द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों? पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। या इसको पूछता है H2O का क्वथनांक अधिक होता है जबकि H2S का कम होता है, क्यों? या H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है, क्यों? तो इसका एक ही कारण है हाइड्रोजन बंध, अभी हमने देखा था ना। तो इसको आप लिख सकते हो, जल के अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है अतः द्रव है, या इसकी क्वथनांक अधिक होती है। ये देखिए, और इस चित्र को आपको बनाना पड़ेगा। अपचायक गुण, हाइड्रोजन त्यागने के गुण ही अपचायक गुण कहलाता है। तो EH बंध की लंबाई बढ़ने से, बंध लंबाई बढ़ने पर हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अतः अपचायक गुण बढ़ते हैं। तो अपचायक गुण का क्रमशः क्रम आप देखिए, पानी का सबसे अपचायक गुण कम है और टेल्यूरियम हाइड्राइड का सबसे अधिक होता है। तापीय स्थायित्व, EH बंध की बंध लंबाई बढ़ने पर वन वियोजन ऊर्जा कम होती जाती है, जिससे तापीय स्थायित्व कम होता जाता है, अतः तापीय स्थायित्व का घटता क्रम हम देख रहे हैं। तो सबसे कम तापीय स्थायित्व सेलेनियम हाइड्राइड का है और सबसे अधिक पानी का
होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया गया है, देखिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का है, H2S का 400-600 डिग्री सेंटीग्रेड, H2SE या ACH2 जिसको लिखते हैं हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और AC लिखा गया है, ये T है, टेलुरियम हाइड्राइड कमरे के ताप पर। अम्लीय गुण, H+ आयन त्यागने के गुण को हम अम्लीय गुण कहते हैं, अर्थात प्रोटॉन त्यागने की, H+ मतलब प्रोटॉन बोलते हैं ना, तो प्रोटॉन त्यागने का गुण अम्लीय गुण होता है। बंध लंबाई बढ़ने पर प्रोटॉन आयन हाइड्रोजन आयन त्यागने का गुण बढ़ता है, अतः अम्लीय गुण बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए सबसे अम्लीय गुण किसका होगा, टेलुरियम हाइड्राइड का होगा, और सबसे कम पानी का होगा। वैसे जल तो उदासीन होता है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हम देखते हैं, ये अम्ल की भांति व्यवहार करती है, क्षार की भांति भी व्यवहार करती है। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीजन का देखिए बहुत परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, -+, तो ऑक्सीजन -2, -1, +2, तो OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाएगा तो +2, और O2F2 बनाएगा तो +1, और K2O Na2O CaO MgO बनाएगा तो -2, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 के लिए -12 प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण। इसी प्रकार सल्फर का देखें तो सल्फर -2, +2, +4, +6, H2S बनाएगा तो -2, SF2 बनाएगा तो +2, SF4 बनाएगा तो +4, SF6 बनाएगा तो +6 होता है। इस प्रकार से परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सेलेनियम का +2, +4, टेलुरियम का +2, +4, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम पोलोनियम जो है +2 ही प्रदर्शित कर रहा है, +4 नहीं कर रहा है। +4 करेगा भी तो अस्थायी होता है, तो इसका पोलोनियम का +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होता है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म गैस प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव, गैस नहीं बोलना आपको, अक्रिय युग्म प्रभाव। और अक्रिय युग्म प्रभाव क्या हमने पूर्व पाठ में भी देखा था कि जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात बंध बनाने में विमुखता प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अब प्रश्न है, SF6 होता है जबकि OF2 नहीं, क्यों? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ऑक्सीजन के पास रिक्त d ऑर्बिटल नहीं होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के नहीं जा पाता और OF6 नहीं बना सकता, जबकि सल्फर के पास रिक्त d ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के जाता है, एकत्रित हो जाता है इलेक्ट्रॉन और SF6 बना लेता है। ऑक्सीजन का सामान्य व्यवहार, ऑक्सीजन का सामान्य व्यवहार का प्रमुख कारण जो है, मुख्यतः 4 कारण है पूछा जाता है। असामान्य व्यवहार या असंगत व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है? तो परमाणु आकार का छोटा होना, दूसरा उच्च ऋण विद्युत्ता, तीसरा d ऑर्बिटल का अभाव, और चौथा है पी पाई बंध बनाने की प्रवृत्ति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।